जी देखिए, हमें जो सरकार से पत्र प्राप्त हुआ उसमें 1 मार्च से जो है सभी हॉस्पिटल्स के अंदर जो है सभी कर्मचारी, चाहे वो रेगुलर हैं, एनएचएम के हैं या फिर एचकेएनएल के कर्मचारी हैं, सभी ड्रेस कोड के अंदर रहेंगे। और इसके पीछे जो है वो सरकार और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनका यही मंशा है कि जो हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट्स, अभिभावक आते हैं उनको और उनके अंदर और जो स्टाफ के सदस्य हैं उनमें एक तो डिफरेंशिएट किया जा सके। जो स्टाफ के मेंबर हैं उनकी नेम प्लेट और बाकी चीजें भी होनी चाहिए, ताकि जो व्यक्ति जिसके पास संपर्क कर रहा है उसको पता हो कि जो है डॉक्टर है, इसका क्या नाम है, क्या डेजिग्नेशन है। स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर है, उसका क्या नाम है। तो ये चीज इसलिए भी बड़ी जरूरी है। दूसरी बात यह है कि जो सोबर ड्रेस है या फॉर्मल ड्रेस है उसके लिए जो है वो जोर दिया जा रहा है, ताकि जीन्स और जो थोड़े से भड़कीले जो वस्त्र होते हैं वो रूटीन में जो है यहाँ हॉस्पिटल्स के अंदर ना डाले जाएं। लंबे बाल वगैरह रखना जो है उसके ऊपर भी सरकार ने बंदिश लगाई है। तो ये सभी चीजें ड्रेस कोड के अंदर लागू होती हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो हमारे एचकेएनएल के कर्मचारी हैं, लगभग 250 के करीब कर्मचारी हैं, उसमें अगर हम बात करें अलग अलग से, तो स्वीपर की जो है वो खाकी ड्रेस जो है वो शर्ट होती है। जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो ब्लू ड्रेस उनकी होती है, हल्की लाइट ब्लू अपर भी, और जो पैंट है वो भी लाइट ब्लू कलर की होती है। इसी तरीके से अगर हम डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो वो लाइट पिंक कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट होती है उनकी। और अगर हम नर्सिंग ऑफिसर से अमले की बात करें तो सभी हमारी जो सिस्टर्स या नर्सिंग ऑफिसर्स हैं वो जो है ब्लू ड्रेस के अंदर, ड्रेस कोड के अंदर होती हैं, और ऊपर जो है वो एप्रन डालती हैं। इसी तरीके से जो डॉक्टर्स हैं वो भी फॉर्मल और सिंपल ड्रेस डालें, जीन्स का जो है वो इस्तेमाल ना करें, और कैजुअलिटी या अपने कार्यस्थल पर जो है वो एप्रन डालकर काम करें। इसी तरीके से बाकी कर्मचारी जो फार्मासिस्ट हैं या हमारे लैब टेक्नीशियंस हैं, सभी के ऊपर ये ड्रेस कोड लागू। ड्रेस कोड नहीं मिलता, किस तरह की विभागीय कार्रवाई? जी देखिए, सरकार की तरफ से हमें प्राप्त हुआ लेटर कि भी 1 मार्च से ड्रेस कोड लागू है। हम लोगों ने इस बारे में मीटिंग्स की है, सभी को दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो यदि इस भविष्य में कोई ड्रेस कोड का पालन नहीं करता है तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई है उसके खिलाफ लेकर के उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाए। डॉक्टर राजेश बोला। नर्सिंग होम उनके लिए कई जने जो बिना ड्रेस कोड के लिए युवा हो गए, जैसे जी जी ये देखिए, जो हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर ट्रेनिंग वाले जो स्टूडेंट्स, विद्यार्थी हमारे बीच पहुंचते हैं, उन सभी के लिए भी पहले से ही ड्रेस कोड है, और वो कॉलेज की तरफ से भी निर्धारित है और हॉस्पिटल की तरफ से भी। हमारे पास हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में जो भी बच्चे पहुंचते हैं वो सिविल सर्जन की परमिशन, ऑथराइज परमिशन के बावजूद ही यहाँ आते हैं। और हाल फिलहाल भी हमारे पास लगभग 100 से 150 विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने व्हाइट ड्रेस कोड के अंदर या ब्लू ड्रेस कोड के अंदर आते हैं और ऊपर जो है वो एप्रन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात जब एम्प्लॉयज के लिए जो है वो ऊपर से दिशा निर्देश है, तो बट नेचुरल है कि विद्यार्थियों के ऊपर तो ये और भी स्ट्रिक्टली या पुख्ता तरीके से इम्प्लीमेंट की जाए। देखिए, ड्रेस कोड बेसिकली कोई स्पेसिफिक ड्रेस नहीं है। सरकार का एक मकसद था कि बहुत सारे एम्प्लॉय, कर्मचारी और अधिकारी भी ऐसी ड्रेस पहन के आ जाते थे जो शालीन नहीं होती थी। तो उसी के मद्देनज़र करते हुए सरकार ने निर्णय लिया था कि ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। इसमें बेसिकली क्या है कि वेस्टर्न जो आउटफिट है, जैसे जीन्स हैं वो नहीं पहन के आनी, आपके बाल ठीक ठाक होने चाहिए, ज़्यादा लंबे नहीं हो जिससे कि बुरा लगे, पेशेंट के ऊपर गलत प्रभाव जाए। और जो अननेसेसरी जो मेकअप टाइप का है उसके लिए सरकार ने मना किया है। कुल मिला के यही है कि जो साधारण शालीन और जो ड्रेस है ग्रेसफुल वही पहन के आनी है। कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड पहले भी निर्धारित था, तो सबको अपने ड्रेस पहनना है, अपनी नेम प्लेट लगानी है। डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको एप्रन पहन के आना है, ताकि पेशेंट अगर कोई आए उसको पता चल जाए कि ये डॉक्टर है या अस्पताल का कर्मचारी है। और इसी तरह कुछ जो ड्रेस कोड ऐसे थे कि जीन्स है, फटी हुई जीन्स पहन के आ जाते थे। तो वो देखिए, अपनी पर्सनल लाइफ में आप कुछ भी पहनो, जब आप सरकारी कर्मचारी हो और ख़ास तौर से ऐसी जगह अस्पताल में हो जहाँ पे भी बुजुर्ग भी आते हैं, जवान भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं, तो एक शालीन जो ड्रेस है जो हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रचार करती हो, कहीं ऐसा ना लगे
कि भाई ये देख के ऐसा उस पेशेंट को खुद ही लगे कि भाई ये कैसी ड्रेस पहने हुए है। कुल मिला के पर्पज़ ये था। तो हमने जो है सभी को बोल दिया भी अपनी ड्रेस में आएँ और नेम प्लेट लगा के रखें, एप्रन पहन के रखें, और जिसके लिए जो ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है उसी ड्रेस कोड। अगर कोई इस तरह में नहीं मिलता तो सर किस तरीके विभाग की कार्रवाई देखिए होगी? उसके लिए शुरू में तो हम उसको वार्निंग देंगे, अगर वार्निंग के बाद में नहीं सुधरता है तो फिर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।